महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की, और अभी हमारा तीसरा खंड चल रहा है बुद्ध की शिक्षा है। यदि आप अब तक के किसी भी एपिसोड को देखना चाहते हैं, क्योंकि एसएम न्यूज पर इसकी एक सीरीज चल रही है, और तो आप एसएम न्यूज पर क्लिक कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट में जाइए और अब तक के जितने भी एपिसोड हैं उनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने बताया कि धम्म क्या है, तो धम्म की अलग अलग डेफिनेशन उन्होंने दी है। पहले बताया कि जीवन की निर्मलता ही बनाए रखना ही धम्म है। दूसरा उन्होंने बताया कि जीवन में पूर्णता ही धम्म है, और तीसरा उन्होंने बताया कि निब्बान में रहना ही धम्म है। और आज का जो हमारा विषय है वो है तृष्णा का त्याग ही धम्म है। तो आज हम इस विषय पर बात करेंगे। तो तथागत बुद्ध ने अपने धम्म पद में कहा है कि आरोग्य से बढ़कर कोई लाभ नहीं और संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं। लेकिन यहाँ पर संतोष का मतलब ये नहीं कि वो जो है बेचारगी या परिस्थितियों के सामने झुक जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा समझना भी नहीं चाहिए कि परिस्थितियों के सामने झुक जाना चाहिए, क्योंकि ये तथागत बुद्ध की जो दूसरी जो शिक्षा है उनसे बिल्कुल भिन्न होगा, उनके प्रतिकूल होगा। क्योंकि तथागत बुद्ध ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि वे धन्य हैं जो गरीब हैं, या इन मनुष्य को अपने उसको पीड़ित है तो उसको अपनी परिस्थिति में बदलाव के प्रयास नहीं करने चाहिए। अपनी परिस्थिति को बदलाव के उसको प्रयास करने चाहिए। ये तथागत बुद्ध ने अपनी दूसरी शिक्षाओं में कहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इंसान को आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि तथागत बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में, अपने धम्म उपदेश में कहा है कि ऐश्वर्य का स्वागत है और हर एक इंसान को अपनी स्थिति में सुधार के प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन उन्होंने लोभ से दूर रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि जो तृष्णा है, जो इच्छाएं हैं, जो बहुत ज्यादा इच्छाएं, क्योंकि इच्छाएं दुख का कारण होती है और लोभ जो होता है वो भी दुख का कारण होता है। तो आप सम्यक प्रयत्न करते रहिए। उन्होंने यही कहा कि आपको अपनी स्थिति में बदलाव के लिए सम्यक प्रयत्न करना चाहिए। तो आपको अपनी स्थिति में बदलाव करना चाहिए, लेकिन लोभ से और तृष्णा से परे हटके। तो ये जो उनके जो भिक्खु थे रट्टूपाल, उन्होंने भी ये कहा कि मैं उन धनियों को जानता हूँ जो मतलब अपने धन कमाने के लिए मूर्खतापूर्वक जो है धन कमाने में लगे रहते हैं। वो कभी भी किसी को कुछ नहीं देते, और उनकी जो इच्छाएं हैं वो इतनी बढ़ती जाती हैं कि वो लोभ में आ जाते हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि मैं उन राजाओं को भी ये कहना चाहता हूँ जो जिनका राज्य जो है समुद्र तक पहुंच गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने समुद्र पार को जीतने का मतलब उनके अंदर जो है ये प्रयास चलता है। और यही जो लोभ है, मतलब उनके अंदर जो लोभ उत्पन्न हो जाता है, जो इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, वो उनको दुख का कारण करती है, और उसी से ही राजा और प्रजा की मृत्यु तक हो जाती है। वो अभाव में और अति अभाव में मर जाते हैं। तो इसलिए तृष्णा से और लोभ से दूर रहना चाहिए। स्थिति में बदलाव करें, लेकिन सम्यक प्रयत्न से, जो कि आपकी स्थिति, आपको दुख का सामना ना करना पड़े। और तथागत बुद्ध ने अपने महानिदान सूत्र में आनंद को समझाते हुए कहा कि लोभ और तृष्णा पर
आवश्यक रूप से जो है उस पे संयम रखना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। ये तथागत बुद्ध ने कहा कि आवश्यकता पर उसकी ये आवश्यक है कि उसके ऊपर मतलब उसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो ये उन्होंने आवश्यक रूप से बताया। आनंद से बुद्ध कहते हैं कि लोभ की जो इच्छा है वो तृष्णा पैदा करती है, और जब लोभ की इच्छा स्वामित्व में बदल जाती है, और जब स्वामित्व की जो इच्छा है वो स्वामित्व की जो इच्छा है वो दुराग्रह में बदल जाती है, तो दुख उत्पन्न होता है और लोभ उत्पन्न होता है। लोभ उत्पन्न होता है, और लोभ उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि जो अत्यंत असंयत जो कामना होती है, असंयत कामना से जो उत्पन्न होने वाली जो लोभ होता है, और स्वामित्व की जो इच्छा होती है, स्वामित्व की जो इच्छा होती है, और ये इन पर नजर रखना आवश्यक होता है। क्योंकि अगर इन पर नजर नहीं रखी तो लोभ से तृष्णा पैदा होती है, और तृष्णा का मतलब होता है इच्छाएं बढ़ती जाती है, जो कि मनुष्य को सिर्फ दुख देती हैं। तो इसलिए इन पर स्वामित्व की इच्छा पर और लोभ की इच्छा पर नजर रखना आवश्यक होता है। तो फिर आनंद बुद्ध से कहते हैं कि इनकी निंदा क्यों आवश्यक है, यानी कि लोभ की और तृष्णा की निंदा क्यों आवश्यक है। तब तथागत बुद्ध आनंद से कहते हैं कि इनकी इच्छा पर इनकी निंदा इसलिए क्योंकि इनसे बुराइयां उत्पन्न होती हैं। इन दोनों चीजों से ही यहाँ तक कि मतलब लड़ाई झगड़े होते हैं, बुराई उत्पन्न होती है, कलह उत्पन्न होता है, और दुख उत्पन्न होता है। और ये जो दोनों चीजें हैं, जो लोभ है और तृष्णा है, इससे परिवार खत्म हो जाते हैं, संबंध टूट जाते हैं, इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, और दुख उत्पन्न होता है, बुराइयां उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए इन दोनों की निंदा आवश्यक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं कि ये जो है वर्ग संबंध के जो वर्ग बना देते हैं, मतलब संबंध विच्छेद हो जाता है इससे। इसमें इसका बिल्कुल सही विश्लेषण यही है कि तृष्णा और लोभ, ये दोनों ही चीजें बहुत ही बुरी होती है, और इससे बुराइयां पैदा होती हैं। इसलिए तृष्णा का त्याग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अपने जीवन को सुखी बनाना है, अगर अपने जीवन को सुख में बदलना है और दुखों से दूर रहना है, तो तृष्णा का और लोभ का, इन दोनों का त्याग करना जरूरी है। इसलिए तथागत बुद्ध ने तृष्णा और लोभ पर संयम रखने के लिए और उन पर आवश्यक बल दिया है कि उन पर हमेशा संयम बनाकर रखना चाहिए, उन पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। इसलिए तथागत बुद्ध का जो है धम्म की जो उपदेश उन्होंने दिया, अपने महानिदान सूत्र में जो आनंद को समझाया कि लोभ और तृष्णा, इन पर संयम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान को अपनी परिस्थिति में बदलाव करना चाहिए, लेकिन वो सम्यक प्रयत्न से, जिसमें किसी की हानि ना पहुंचाए, जिसमें क्योंकि तथागत बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग जो बताया है वही सर्वश्रेष्ठ है, उसी से ही जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये तथागत बुद्ध ने कहा कि तृष्णा का त्याग करना ही धम्म है। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय सुन।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।